नगर के कोचिंग संस्थान में 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई और बिहार की राजधानी पटना में हड़कंप मचा है। पटना में 20,000 कोचिंग संस्थान चलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर रजिस्टर्ड नहीं हैं। पटना के जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि सभी कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जाए और इसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। उन सभी टीमों में 6 सदस्य हैं, जो कि राजधानी के जो कोचिंग संस्थान हैं वो किन हालात में चल रहे हैं, बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं, लेकिन जांच का आदेश देने के बाद शायद से जांच शुरू क्या हुई है कि कोचिंग संस्थानों में ताले लटक गए हैं। ज़्यादातर कोचिंग संस्थान बंद हैं। कोचिंग संस्थानों में ताला मारकर एक तरह से फरारी की स्थिति है, क्योंकि कोई हादसा इस तरह का नहीं हो जिसमें दिल्ली जैसे हालात पैदा हों, इसके लिए आदेश दिया गया है। लेकिन आप देखिए किन हालात में यहाँ पर कोचिंग चलते हैं। ये देखिए, मैथ से लेकर के और आपको आईएएस की कोचिंग तक, आपको बैंक से लेकर के बैंक, एसएससी, रेलवे, दारोगा, बिहार पुलिस और मैथमेटिक्स से लेकर के रीजनिंग। यहाँ आप देखिए, ये मैथ यहाँ पर ताला लगा हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये कोचिंग संस्थान किस हालत में चलते हैं। यहीं पर एक कारखाना भी है। ये कारखाना लकड़ी का कारखाना, और इसी कारखाने से होकर के यहाँ पर जो है कोचिंग संस्थान। अब ज़रा रास्ते को आप गौर करिए कि यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर किस तरह से निकलना, और इसी तरह से आप ऊपर तक चले जाइए। ये स्टेनो बाबा, ये सारे ये आप देखते जाइए, सब में ताले लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पोस्टर ज़रूर लगा हुआ है, और एसएससी स्टेनोग्राफर यहाँ तैयारी, भिखना पहाड़ी, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है उनके पोस्टर भी हैं, लेकिन यहाँ पर बंद। अगर आप यहाँ भी देखें इसी तरह से, तो ये कोचिंग क्लास ये भी बंद। इधर आप देखें तो इसी तरह से यहाँ बंद। इसी तरह से आप ऊपर तक चले जाएं और इन्हीं हालात में आपको ऊपर तक जाना होगा। बच्चे उतरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए, और कई पॉइंट्स पे जिलाधिकारी ने, पटना के जिलाधिकारी ने कई पॉइंट्स तैयार किए हैं कि उन टीमों को दिया गया है जिसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी से लेकर के और आपदा प्रबंधन विभाग तक के अधिकारी हैं। आपदा की स्थिति में किस तरह से बच्चे निकलेंगे, अग्निशमन की व्यवस्था यहाँ पर है कि नहीं है, क्लासरूम की स्थिति क्या है। क्लासरूम तो फ़िलहाल यहाँ बंद है। हालांकि क्लासरूम ज़्यादातर जो चलते हैं वो अहले सुबह ही, अल सुबह ही कोचिंग संस्थान चलते हैं। लेकिन फिर आप देखिए कि ये किस हालात में, किस तरह की सकरी सीढ़ियों से होकर के बच्चों को गुजरना पड़ता है। और वहीं पर जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ शिक्षा का एक तरह से कारोबार है, ये कारोबार ही कहेंगे, वहीं पर अन्य कारोबार भी हैं। ये लकड़ी काटने की मशीन, और यहाँ पे ये कारखाना, और यहाँ भी देखिए आप, ये पुष्पांजलि फर्नीचर, यानी कि ये फर्नीचर का कारखाना भी यहीं है, कोचिंग भी यहीं है। हालांकि हड़कंप की स्थिति है। टीम बाहर निकली है, टीम कोचिंग की जांच करेगी। 2 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट भी देनी है, और उस जांच रिपोर्ट के बाद से कार्रवाई की जाएगी। कई कोचिंग संस्थानों में ताले लटकेंगे। जाहिर सी बात है कि 20,000 जो कोचिंग संस्थान हैं उसमें से ज़्यादातर बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, इसलिए उन्हें डर है, उन्हें भय है कि उस जांच में पकड़े जाएंगे। लिहाजा जांच शुरू होते ही ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों में ताले लटक गए हैं। बिहार की राजधानी पटना कोचिंग संस्थानों का हब बन चुका है। यहाँ अपने अपने सपने लेकर के और अलग अलग ज़िलों से लड़के आते हैं, जो ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरा करने चाहते हैं, बल्कि अपने अभिभावक, अपने माता पिता का जो ख्वाब है, जो सपना है, उसे भी वो पूरा करना चाहते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो संघर्ष किन परिस्थितियों में, क्या हालात हैं, कोई सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता है कि जो अपना भविष्य संवारने के लिए बच्चे पटना पहुंचते हैं, उनका वर्तमान कैसा होता है। आप देखिए, ज़्यादातर जो पटना के जो हॉस्टल्स हैं या फिर लॉजेज़ हैं, यहाँ देखिए, यहाँ रूम खाली है, टॉयलेट का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप जैसे अंदर आएंगे, आप बाथरूम की स्थिति देखिए, ये बाथरूम है, इस तरीके से इधर भी बाथरूम है, लेकिन बच्चे किधर रहते हैं बताइए। आप ज़रा हालात दिखलाइए। ये संघर्षों की कहानी हम दिखला रहे हैं।
छात्र पढ़ते तो हैं, लेकिन इनका संघर्ष कितना बड़ा है, किन रास्तों से होकर के गुजर के तब इनका भविष्य संवरता है। कितने तो ऐसे हैं जो भविष्य संवारने को लेकर के और वापस चले भी जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है आ सर। सकते हैं अंदर? जी सर। ये देखिए, इसमें कितने लड़के रहते हैं? इसमें सर हम 2 लड़के रहते दो हैं। लोग रहते हैं। जी सर। और ये आपका किचन है? हाँ सर, रूम ही में है सर जो। इसमें खाना भी बना लेते हाँ, इसी में खाना भी हैं और बनता है यहीं सर। पर पढ़ना भी होता है? हाँ हैं? जी सर, यहीं पे पढ़ना होता है। इसमें पढ़ना भी होता है। आप इस रूम में रहते हैं? हाँ, तो अभी कहीं जा रहे हैं? लाइब्रेरी हैं? लाइब्रेरी लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो ये ज़रा कमरा देखिए, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर 6 से 7 घंटा सर। कोई कोचिंग भी जाते हैं? सर कोचिंग तो सर ख़त्म हो गया खत्म हो गया है। जी सर। जाते थे। जी सर। तो ये बताइए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, कैसे गुजारा होता है सर किन ऐसे परिस्थितियों तो में? ये सिलेंडर जरा दिखलाइए, सर ऐसे कितना गैस उसमें आता है? इसमें सर 1.5 लीटर गैस आता 1.5 लीटर है। गैस जी आता सर। है। और कितने दिन उस पर खाना बन जाता है? यही सर 9 दिन 8 से 9 दिन बन जाता है सर। 1.5 लीटर। तो किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? ऐसे तो सर रेलवे का हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और कितने साल से हैं यहाँ? यहाँ सर 2-3 साल लगभग। 2-3 साल में। जी सर। आपको लगता है कि ये बड़ा कठिन संघर्ष है जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने यहाँ पहुँचते हैं, उनका जीवन कितना कठिन है? यहाँ पे सर जीवन तो कठिन तो है ही सर। लेकिन उम्मीद है भविष्य संवरेगा। हाँ सर, ऐसे तो संघर्ष करना चाहिए और भविष्य का तो सर ऐसे पता नहीं है, लेकिन संघर्ष इंसान को करते रहना चाहिए अपना फ्यूचर के लिए। जी तो सर। आपके जो रूम पार्टनर हैं वो किस चीज़ की तैयारी करते हैं? वो सर बीपीएससी का तैयारी करते हैं सर। अच्छा, वो बीपीएससी की जी तैयारी सर। करते हैं और आप रेलवे की तैयारी करते हैं? जी सर। और आपके साथी भी होंगे अगल बगल आसपास, वो किस कंडीशन में वो तैयारी करते हैं? सबके हालात लगभग इसी तरह से हैं? हाँ सर, लगभग सभी लोगों के सर स्टूडेंट का हालात है। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सर ऐसे तो सरकारी जॉब में हैं। अच्छा, जी सर। और तो उन्होंने आपको यहाँ तक पढ़ने भेजा है। बाकी इनके पिताजी क्या करते हैं, आपके जो रूम पार्टनर हैं? ऐसे तो सर पता नहीं है उनके पिताजी क्या करते हैं, ऐसे हम पूछे नहीं हैं। कितना पैसा आता है घर से? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कैसे चलता है? सर यही 5,000 समथिंग आ जाता है। अच्छा, जी। उसमें हो जाता है बढ़िया से या फिर दबाव रहता है? नहीं सर, ऐसे तो हो जाता है। जी सर, कभी कभी सर मैनेज भी करना पड़ता है। जी सर। आपको लगता है ये जो संघर्ष है इसको बहुत तकलीफ़ नहीं कहेंगे? क्योंकि तकलीफ़ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें भविष्य की एक उम्मीद बंधी रहती है कि मेरा भविष्य संवरेगा, लेकिन ये जो 8 बाई 8 का कमरा है और इसमें आप इतने सालों से हैं, उम्मीद क्या है? उम्मीद तो सर यही है कि सर सरकारी जॉब हो जाए। यस। सरकारी जॉब हो जाए। चलिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ रहेंगी। आप बताइए, आप इस कमरे में हैं, ज़रा इनकी संघर्ष की गाथा भी देखिए। अब ये देखिए, ये चौकी कितने लड़के रहते थे इसमें? इसमें 3 रहते थे। इसमें 3 फिलहाल अभी आप हैं? हम अकेले ले लिए इसको। अच्छा। तो अकेले तो बाकी ये 2 बेड है? 2 बेड है तो हम्म। 3 रूम 3 सीटर था तो मैंने अकेले ले लिया, तो ये मेरा है पूरा। इसमें कैसे पहले 3 लड़के इसमें कैसे रहते होंगे? एक ये ऐसे ही लगा हुआ था। मतलब और दरवाजा एक खोलिए उधर। और सीधे बेड पर? दरवाजा खोलिए, सीधा बेड पर। हाँ, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? नहीं, बैठिए। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी। बीपीएससी की तैयारी? जी। अच्छा, तो बीपीएससी कितना अटेम्प्ट ले चुके हैं आप? हम अभी तक एक दिए हैं। एक दिए हैं। 96 नंबर आया था। अच्छा। कुछ नंबर से रह गया तो फिर से रिटर्न तैयारी कर रहे हैं। खाना बनाते हैं? नहीं, मेस खाना बनाने की व्यवस्था नहीं? मेस में करते हैं। मेस में जाते हैं। जी। ये बताइए, जो लाखों लाख बच्चे यहाँ पर हैं पटना में, पटना तो अब एक तरह से हब बना हुआ है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, दारोगा हो, कोचिंग संस्थानों के अपने अपने दावे भी हैं। ऐसे में ये बताइए कि बच्चों के संघर्ष पर आप क्या कहेंगे? ये जो लड़के संघर्ष कर रहे हैं, ये स्टूडेंट लाइफ संघर्ष का तो होता ही है। थोड़ा अमानवीय जैसी स्थिति भी है बच्चे। हाँ, लेकिन किसी के लिए वो ज़्यादा हो जाता है, इनह्यूमन।
और किसी के लिए थोड़ा सब पैसे पे है इधर की, पैसा ज़्यादा तो सुविधा ज़्यादा, और बिहार के स्टूडेंट तो ज़्यादातर तो लोअर क्लास ही हैं, तो यहाँ पे आके बहुत सारा संघर्ष झेलते हैं और फिर कोशिश और उम्मीद करते हैं कि कहीं बेटर सरकारी नौकरी हो जाए। और देखिए ये हाइट देखिए, गर्मी की स्थिति देखिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ और पसीना रुक नहीं रहा है। एसी कमरों में बैठने वाले, कूलर की ठंडी हवा लेने वाले, ये जो फ़ैन है और इस फैन से ये जो हवा और जिस संघर्षों को हवा देती है, उसको एक स्टूडेंट और जो इस लाइफ से गुजरा है वही समझ सकता है। जी बिल्कुल, हाँ, ये क्योंकि ये ऊपर वाला पंखा उतना काम का है नहीं है, तो और बाकी मीटर भी बहुत ज़्यादा कुछ चला नहीं सकते इसमें। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? वो ईंट भट्ठा है। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको, आपके माता पिता को आपसे? उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा है, और मैं भी क्लोज हूँ काफ़ी, एग्ज़ाम के तैयारी भी अच्छी है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कहीं। चलिए, आप एकदम लगे रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन ज़रा एक बार दिखलाना था कि पटना के लॉजेज़ में और पटना में अलग अलग जगहों पे, चाहे वो भिकना पहाड़ी हो, रमना रोड हो, महेंद्रू हो, चौधरी टोला हो, किन हालातों में कैसे संघर्ष कर रहे हैं जो छात्र हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं संघर्षशील छात्र। और उम्मीद ये है कि उनका भविष्य संवरेगा, लेकिन भविष्य संवरने की चाहत में जो वर्तमान है वो उसका संघर्ष शायद वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।